भक्ति के 9 अंगों के बारे में बात करें। हरे कृष्णा। तो हमने भक्ति के 9 अंगों में से पहला अंग देखा श्रद्धा, उसके बारे में थोड़ा समझने का, डिस्कस करने का प्रयास किया। दूसरा साधु संघ, तो साधु संघ के ऊपर हमने एक बार एक ही क्लास में तक डिस्कस किया था। तो आप लोग भी थोड़ा सा अपनी तरफ से बताओ कि उस क्लास से और उसके बाद आप लोगों ने क्या समझा साधु संघ से। तो साधु संघ में हमने देखा था, सुना, ये डिस्कस किया था कि किस टाइप के साधु संघ होना चाहिए, साधु संघ का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना, क्या होता है बताओगे आप में से कोई? किसी एसोसिएशन को अगर डिवोटी एसोसिएशन बनाना है या उसका डिवोटी एसोसिएशन होना है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए? एक्चुअली गुरु जी जो है वो एक प्रिंसिपल पे हम लोग जो भक्ति काम करता है हमेशा जो ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा। जहाँ भी ऐसा संघ है जहाँ की कृष्ण की चर्चा हो रही है, कृष्ण के धारणा में उनके विचार में है हमेशा, वो साधु संघ जो है हमेशा ऑब्वियसली एक सीधा सिद्धांत है कि वहाँ कृष्ण प्रेजेंट होने चाहिए, वेर इन द फॉर्म ऑफ हिज नेम, है ना, कि भगवान अपने नाम के फॉर्म में वहाँ पे, अपने गुण के फॉर्म में, अपनी लीला के फॉर्म में, अपने रूप के फॉर्म में ना, कृष्णा शुड बी प्रेजेंट देयर। If we are sitting together, we should chant together, है ना, और otherwise we should discuss about the Krishna, discuss about the pastimes of Krishna, discuss about the beautiful form, beauty of the Krishna, है ना, we are discussing anything about Krishna, so it means that Krishna is present there, Krishna वहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है हमारे बीच में, हमारे एसोसिएशन के बीच में कृष्ण प्रेजेंट है। अभी मैं क्या करूँ कि कृष्ण का टॉपिक बंद करके लेट्स डिस्कस अबाउट द पॉलिटिक्स, कि अब चलो पॉलिटिक्स की चर्चा करते हैं कि इन 5 सालों में क्या होने वाला है, विपक्ष क्या करेगा, पक्ष क्या करेगा। तो डज इट बिलोंग टू कृष्णा? क्या ये चर्चा कृष्ण को जाएगी? हैं जितेंद्र प्रभु, ये हम डिस्कस करें बैठ के इस बार झांसी में किसकी कौन सांसद बनेगा, झांसी में या फिर दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। चुनाव छोड़ो, चलो टैक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, वो भी छोड़ो, चलो बिजनेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये कोई कृष्ण से रिलेटेड नहीं है ना। तो हम एसोसिएशन में तो है, हम लोग धोती कुर्ता पहनने वाले साथ तो बैठे हैं, हम तिलक लगाने माला करने वाले साथ तो बैठे, बट वी आर डिस्कसिंग समथिंग विच इज आउटसाइड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो कृष्ण भावना में से बाहर की चीज है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। So that doesn't mean that we are in the devotee association. But if we are sitting together and we are discussing about the Naam, Roop, Gud, Leela of Krishna, that means we are associating the devotee association. है ना, हम भक्तों का संग ले रहे हैं, संगीत हो रहे हैं भक्तों के संगीत द्वारा। तो this is the core principle, है ना, यही फाउंडेशन है भक्ति की ना, कि ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा मतलब कृष्णा हमेशा आपके संग समय प्रेजेंट है। दिस इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑल द 64 limbs of devotional life, all the 9 limbs of the भक्ति, है ना, 64 अंग जो है, जो 9 अंग जो उनमें से भी मेन है, सबका मेन पर्पस क्या है कि यही है कि कृष्ण हमारे सेंटर में है, कृष्ण हमारे संग प्रेजेंट है। तब ये डिवोटी एसोसिएशन है। डिवोटी एसोसिएशन देखो हमें श्रद्धा में भी हेल्प करता है। जब हम नए नए आए हैं तो हमें माला पकड़ना भी सिखाएंगे। जब हम भक्ति में थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, रेगुलर माला करना स्टार्ट कर देंगे, है ना, जब हम किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, जब हम भक्ति के लिए जिज्ञासु हो जाएंगे, है ना, जब एक टाइम आता है हम बहुत जिज्ञासु हो जाते हैं भक्ति के लिए कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है। हम बुक पढ़ेंगे, दूसरे भक्तों को देखेंगे, उस चीज को रिपीट करना स्टार्ट करेंगे, है ना। स्टार्टिंग में हम सब कुर्ता पहन के आते थे, नीचे लोअर डाल लिया, जीन्स डाल ली, पर अब देख रहे हैं भक्त लोग पहन रहे हैं, तो हम क्या करूंगा, मैं धोती भी पहनना खुद से ट्राई करूंगा, डिवोटीज की हेल्प लूंगा। पहली बार जब धोती पहनूंगा, तिलक को और अच्छे से लगाना स्टार्ट करूंगा। भक्त लोग कहीं साथ में ट्रिप पे जा रहे हैं तो वहां मैं जाऊंगा, और जो कोई बुक पढ़ रहा है ना, कोई अपनी बुक की शेयरिंग कर रहा है कि मैंने बुक में ये पढ़ा, तो मुझे भी लगेगा मुझे भी ये बुक पढ़नी चाहिए, जल्दी जल्दी गीता कंप्लीट करनी चाहिए, जल्दी जल्दी शॉर्ट बुक्स जो है प्रभुपाद की वो पूरी करनी चाहिए, मैं भी भागवतम पढ़ना स्टार्ट करूँ, है ना। तो ये जिज्ञासा होती है जो भक्ति के ना फर्स्ट ईयर में आती है।
हर किसी को आती है, आप लोगों को भी आई होगी, है ना, कि मैं जल्दी से गुरु दीक्षा लूं, गुरु को समझूं, शुद्ध भक्तों का संग करूं, है ना। तो वो जिज्ञासा होती है, उसमें बड़ा मेन रोल होता है साधु संघ का, क्योंकि वहां पे हमें कुछ पता ही नहीं होता ना, हमारी नॉलेज का सोर्स ही साधु संघ होती है। अगर हमें कोई बुक पढ़नी भी है ना, तो वो भी हम साधु संघ से, साधुओं से पूछ के, भक्तों से पूछ के पढ़ रहे हैं, चाहे वो हमारा मेंटर है या हमारे बैच का ही साथ का कोई डिवोटी है ना, या बेस पे रहने वाला कोई डिवोटी है, उसको देख के या उससे सुन के कर रहे हैं। और अगर कोई किसी टेम्पल में कोई महाराज आ रहे हैं, कोई गुरु आ रहे हैं, है ना, कोई सीनियर डिवोटी आ रहे हैं, तो किसी भक्त के मुख से सुना हमने, है ना, किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो हम तुरंत जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, उनका लेक्चर सुनने के लिए। किसी डिवोटी का बर्थडे है ना, तो बेस में फीस्ट हो रही है, प्रसादम की फीस्ट है, सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, मिलके क्या कर रहे हैं, डिवोटी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सब लोग मिलके कि ये भक्त कितना सुंदर है, इस भक्त की भक्ति कितनी सुंदर है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारी जिज्ञासा होती है ना, फर्स्ट ईयर में बहुत बढ़ती है। तो यहाँ से एक स्टार्टिंग है, भक्तों के संग की हम लोग श्रद्धा में बहुत ही हेल्प लेते हैं। तो चाहे फिर अपना गुरु चूज क्यों ना करना, गुरु चूज करते समय भी हमें भक्तों की हेल्प बहुत लगती है, बहुत हेल्प चाहिए होती है। हमें कुछ पता ही नहीं होता ना किसी गुरु के बारे में। जस्ट फॉर मी, जब मैं जुड़ा 2018 में, 2019 में बेस में शिफ्ट हुआ, तो शेषाशाही हरि प्रभु वाज देयर। वो भी मतलब मुझसे कुछ 10 दिन पहले शिफ्ट हुए थे। तो उन्होंने मेरे को ना, मैं उससे पहले तक किसी गुरु का नाम नहीं जानता था, कि कुछ जानता ही नहीं था किसी गुरु को, किसी सन्यासी को मैंने देखा भी नहीं था। तो उन्होंने मुझे बताया गुरु के बारे में, सन्यासीस के बारे में, मेरे खुद के गुरु के बारे में। सबसे पहले मैंने नाम उन्हीं के मुंह से सुना, उन्हीं के मुख से मैंने उनकी ग्लोरिफिकेशन सुनी, है ना। तो फिर धीरे धीरे जब मेरा इंटरेस्ट जागा, तो फिर मैंने भक्तों से पूछना स्टार्ट किया, है ना, और सीनियर डिवोटीज से पूछना स्टार्ट किया। सीनियर डिवोटीज ने मुझे गाइडेंस दी। फिर मैंने उन गुरुओं से भी पूछना, उन गुरुओं से सुनना स्टार्ट किया। तो जब तक तो वो मेरे गुरु नहीं थे, तब तक तो मैं उनका भी डिवोटी एसोसिएशन ही कर रहा था ना, शुद्ध भक्तों का संग ही कर रहा था मैं, उनका श्रवण करके, उनका दर्शन करके। तो गुरु तक पहुंचने में भी किसने हेल्प किया, डिवोटी एसोसिएशन, साधु संघ में। फिर जब दीक्षा हो गई, दीक्षा हुई, दीक्षा के बाद अब जो भक्ति करनी है, अब दीक्षा के बाद मैं थोड़ी ना अपने गुरु के संग रहूंगा, है ना। दीक्षा के बाद मैं किसके संग रहूंगा, मैं भक्तों के साथ रहूंगा। I have to live with the devotees only. I was living with the devotee, now I have to live with the devotees only. मैं पहले भी डिवोटीज के संग रह रहा था, और अब भी मुझे सिर्फ डिवोटी के साथ ही रहना है। तो अब दीक्षा के बाद जो है, मेरे नियम बहुत सख्त होने चाहिए, है ना, हर चीज बहुत स्ट्रिक्टली पालन होना चाहिए, साधना अलग लेवल पे होनी चाहिए। तो वहां पे भी डिवोटी एसोसिएशन हेल्प कर रहा है। जो और भी सीनियर डिवोटीज हैं, जो पहले से दीक्षित है, वो मुझे गाइड कर रहे हैं, वो मुझे बता रहे हैं ना, आई एम प्रिपेयरिंग टू बी ए ब्राह्मण, है ना, आई एम प्रिपेयरिंग टू बी ए डिसाइपल, है ना। दीक्षा होने से मैं डिसाइपल नहीं बना, बट अब मैं डिसाइपल होने की तैयारी अब मैं कर रहा हूँ, अपने गुरु के अच्छे से नियमों का पालन करके, है ना, गुरु की सेवा में लग के। अब गुरु की सेवा में लगाने वाले भी तो भक्ति तो होते हैं, डिवोटीज ही तो होते हैं। डिवोटीज तो आपको गुरु तक लेकर आए, अब दीक्षा के बाद कृष्ण तक लेके जाने का काम भी डिवोटीज का ही है। वी ऑल आर गोइंग टुगेदर, है ना, हम सब एक साथ ही तो जा रहे हैं। तो इन भक्तों के संग जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अलग से जाने का प्रयास करेंगे तो खो जाएंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। फिर भजन क्रिया है, हम लोग साथ में भजन कर रहे हैं, साथ में मंगला आरती करना, साथ में चैंटिंग करना, साथ में बुक रीडिंग करना, साथ में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, साथ में गुरु पूजा में, मंगला आरती में डांस करना, संकीर्तन करना, है ना, लेक्चर सुनना। अब सारी भजन क्रिया की एक्टिविटी हम साथ में कर रहे हैं। चैंटिंग के समय कोई सो रहा है, तो चैंटिंग के समय सोते सोते माला हमें नहीं उठाती, हमें कौन उठाता है, बगल वाला भक्त उठाता है, जो हमारे साथ बैठा होगा, है ना। वो हमारे मुंह पे पानी का स्प्रे मारेगा, या हमें हल्का सा हिलाएगा, या हमारे कान में थोड़ा सा तेज आके बोल देगा, ताकि हम उठ जाए। और बुक रीडिंग के टाइम पे हमारे को समझ नहीं आता, तो हमें वो भक्त हेल्प भी करता है। तो इस तरीके से भजन क्रिया के जितने भी भक्तियों के अंग हम लोग पालन करते हैं, वो सब भक्तों के संग में, भक्तों की संरक्षण में ही कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भक्त मुझे सिर्फ वही भक्त मुझे प्रोटेक्शन दे रहा है, इवन आई एम गिविंग प्रोटेक्शन टू समवन एल्स आल्सो। मैं भी किसी को संरक्षण दे रहा हूँ, अनइंटेंशनली, कोई इंटेंशनली नहीं होता, ये अनइंटेंशनली हो रहा है। एक दूसरे की हेल्प करना, ये होना चाहिए, बहुत होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भक्त सो रहा है तो उसको देख के हम खुश हो रहे हैं, यस सो गया, अब मैं देखता हूँ कैसे जाएगा कृष्ण के पास, ये नहीं होना चाहिए। कोई सो रहा है तो हल्के से उठाओ, उसको पसंद नहीं है उठाना तो बात अलग है ना। तो सीनियर डिवोटीज को करने दो, बट एज अ पार्ट ऑफ योर ड्यूटी एज अ डिवोटी, यू वी शुड हेल्प ईच अदर। हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, है ना। कोई बुक रीडिंग नहीं कर पा रहा, कोई मंगला आरती में नहीं आ पा रहा, तो उसकी हेल्प करो, क्यों नहीं आ पा रहा,
उसके संग बोलो मैं तुम्हारे संग उठूंगा, मैं तुम्हारे संग रीडिंग करूंगा, है ना, आओ मंगला आरती में आओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब है तो कोई नहीं, हम कमरे में आके मंगला आरती करेंगे, तुम बिस्तर पे बैठे रहना। हम ऐसे भी डिवोटीज की हेल्प कर सकते हैं। और ये भक्तों का संग, और नॉट ओनली फॉर इन द बैचलर लाइफ, किसी भी बैचलर लाइफ में ही या ब्रह्मचारी आश्रम में ही मिलता है, इवन इन द गृहस्थ आश्रम वी आर इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, वी आर गोइंग टू गेट मैरिड टू समवन, है ना, मेरा जो स्पाउस है, मेरी जो स्पाउस है, वाइफ है या हस्बैंड है ना, वो डिवोटी होगा, तो उसका भी तो मैं एसोसिएशन कर ही रहा हूँ ना। मेरी बहन है या मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरा भाई है, वो डिवोटी है, तो घर पे आके मैं उनका भी तो एसोसिएशन कर ही रहा हूँ ना, है ना। तो वहां पे भी हमें हेल्प करनी है और हेल्प लेनी है। हमें हमेशा याद रखना कि मैं खुद हेल्प ले रहा हूँ तो मुझे हेल्प करनी भी है। जस्ट लाइक ना, कुछ दिन पहले एक डिवोटी का कॉल आया मेरे को कि कुछ इमरजेंसी आ गई जिसकी वजह से उनको घर जाना पड़ रहा है। अब वो घर पर अकेले हैं, उनके मम्मी पापा भी नहीं है, उनकी बस एक बहन है और दादी है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा डिवोटी एसोसिएशन छूट गया, है ना, मैं भक्तों का संग नहीं मिल रहा मेरे को यहाँ पे, मेरी भक्ति छूट जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने उनको बहुत डांटा। मैंने कहा कब तक तुम भक्तों का खाते रहोगे, कब तक तुम महाप्रभु का खाते रहोगे, प्रभुपाद का खाते रहोगे? तुम कब महाप्रभु के हाथ बनोगे? कब तुम प्रभुपाद का ये ज्ञान, प्रभुपाद की मेहनत, है ना, महाप्रभु का दिया हुआ ये प्रसाद कब तुम आगे बांटोगे? इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिली है, अब तक तुम भक्तों का संग ले रहे थे, अब भक्तों का संग दो भी तो। तुम्हें घर पे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, जाके मंगल आरती करो, बहन के संग मंगल आरती करो, दादी को मंगल आरती में लाओ अपने साथ, साथ में बैठ के रीडिंग करो, है ना। वो लोग तो वो कह रहे कि वो तो चैंटिंग तो करते हैं बट और कुछ नहीं करते। मैंने कहा इसलिए नहीं करते ना क्योंकि कोई है नहीं घर में कराने वाला। अब भगवान ने आपको भेजा है, कितना अपने अंदर ठूसोगे भक्ति को, है ना। भक्तों से इतना सीख रहे हो, भक्तों में इतनी इतनी कृपा ले रहे हो, यहाँ से दिल्ली से इतने शुद्ध भक्तों की सेवा करके गए हो, विग्रहों की सेवा करके गए हो, है ना, टेम्पल ओपनिंग में इतनी सेवा करके गए हो, इतनी कृपा लेकर गए हो, कहाँ लेके जाओगे? इतना स्वार्थी किस बात का बन रहे हो? महाप्रभु ने आपको इतना सब कुछ दिया है ताकि आप महाप्रभु के हाथ बनो, महाप्रभु का ये शुद्ध भक्ति का प्रसाद आगे बांटने के लिए। इट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। भागवतम स्टार्ट करो, इतना अच्छा मौका है आपके पास। भागवतम, चैतन्य चैतन्य दोनों एक साथ पढ़ना स्टार्ट करो, और साथ में क्या, अपनी दादी को भी पढ़ाओ, अपनी बहन को भी पढ़ाओ, मंगला आरती साथ में करो। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। डिवोटी एसोसिएशन लिया है, डिवोटी एसोसिएशन दो भी, है ना। आपकी वाइफ हो सकती है, वाइफ की हेल्प करो। कभी होता है कि जस्ट लाइक ना कि कपल कपल डिवोटी, उनमें से ना वाइफ की तबीयत खराब है, बट जो डिवोटी है ना, जो हस्बैंड है, वो कह रहे नहीं मैं तो मंगल आरती जाऊंगा, मैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मंगल आरती जाऊंगा। वो मंगल आरती गए। अमोघ लपू was शेयरिंग दिस, हाँ, अमोघ लपू इस चीज को शेयर कर रहे थे कि ऐसे वो डिवोटी थे, वो अपनी वाइफ को ही घर पे छोड़कर इधर आके मंगल आरती अटेंड कर रहे थे, और बहुत प्राउडली अपने आपको बता रहे हैं, देखो मेरी स्ट्रिक्टनेस कितनी है कि मैं, मेरी वाइफ की तबीयत खराब है तब भी मैं यहाँ हूँ। तो अमोघ लपू ने उसको क्रिटिसाइज किया, उसको डांटा, चेस्टाइज किया, सॉरी, कि ये किस टाइप का तुम्हारा कृष्णा कॉन्शियसनेस है, इतना पत्थर दिल वाला, है ना। अगर तुम्हारी वाइफ की तबीयत खराब है तो यू शुड डू मंगल आरती विद हर, आपको उनके साथ मंगल आरती घर पे करनी चाहिए। तो एक बाहर के ऑर्गेनाइजेशन के कोई थे, मैं नाम नहीं लूंगा उनके, तो ही वाज क्रिटिसाइजिंग, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे ऐसा थोड़ी ना होता है, भक्ति का अंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्पल में मंगल आरती करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है घर पे करने से ज्यादा। बट जिससे तुम्हारी शादी हुई है एज ए हस्बैंड, तुमने तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ना कृष्ण के सामने। किसी का हस्बैंड होना ना, ये सीधे सीधे ये पोजीशन कृष्ण की पोजीशन है। वी आर टेकिंग कृष्णास पोजीशन इन समवन्स लाइफ। मैं किसी की जिंदगी में कृष्ण का पद ले रहा हूँ, तो ये कृष्ण का पद लेना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली लाइफ है, वेदर यू आर ए बिकमिंग हस्बैंड और वाइफ, है ना। तो इंस्टेड ऑफ लिविंग हर इन द होम अलोन, कि मैं उसको घर में अकेला छोड़ के मंगल आरती करने जा रहा हूँ, इससे कृष्ण खुश नहीं होंगे। खुश किससे होंगे? तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां रह के कैसे निभा रहे हो, उसको वहीं पे मंगल आरती कैसे करा रहे हो। तो पॉइंट ये है कि डिवोटी एसोसिएशन तो हमें हर जगह लेना ही है, और लेने के अलावा देना भी है। वी नीड टू टेक हेल्प एंड आल्सो वी नीड टू गिव हेल्प। हमें हेल्प लेनी भी है, हमें हेल्प देनी भी है। इट इज ऑल अबाउट टू हेल्पिंग ईच अदर इन गोइंग टूवर्ड्स कृष्णा, है ना। डिवोटी एसोसिएशन इज ऑल अबाउट, डिवोटी एसोसिएशन, भक्तों का संघ का क्या मतलब है कि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कैसे कर रहे हैं एक साथ मिलकर कृष्ण के पास जाने की। इट इज नॉट ए यूपीएससी एग्जाम, इट इज नॉट ए एसएससी एग्जाम कि 20 लाख 30 लाख एप्लीकेंट्स आए हैं और उसमें से कुछ 100 150 1000 सिलेक्ट होने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा कंपटीशन नहीं है आपस में कुछ भी, कोई जीरो कंपटीशन है हमारा।
ऐसा नहीं है कि 100 भक्त है, 100 भक्तों में से सिर्फ 10 भक्तों का नाम जाना है दीक्षा के लिए, तो एक कंपटीशन लगा हुआ है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वी नीड टू कोऑपरेट ईच विद ईच अदर। हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वी विल नॉट गेट कृष्णा। हमें कृष्ण नहीं प्राप्त होने वाले जब तक हम आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जब तक आपस में भक्तों की तरह संगीत नहीं हो रहे, है ना। अदरवाइज अगर कृष्ण प्रेजेंट नहीं है तो ये बेस भी इज जस्ट ओनली ए पीजी, पेइंग गेस्ट फैसिलिटी है। अगर यहाँ पे कृष्ण नहीं है तो आप लोग साथ में मंगला आरती कर रहे हो, साथ में बुक रीडिंग कर रहे हो, साथ में चैंटिंग कर रहे हो, साथ में हियरिंग कर रहे हो, ये चीज क्या करती है, ये चीज इस 3 BHK के फ्लैट को ना पीजी से बेस बनाती है। ये इसको स्पिरिचुअल वो बनाती है एसोसिएशन, है ना। ये इसलिए इसको बेस नहीं बनाती कि इसका रेंट बेस टेम्पल दे रहा है, यहाँ पे एक डिवोटी आके क्लास देता है, संडे को यहाँ पे प्रोग्राम हो जाता है ना। ये चीज इसको कम्प्लीटली बेस नहीं बना रही। कम्प्लीटली बेस इसको बना रही जो यहाँ पे रेगुलर रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं। आर दे हेल्पिंग ईच अदर? क्या वो एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं टू अचीव द कृष्ण को प्राप्त करने की? तो दैट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। तो इसलिए आज जो हमारा एक मेन पॉइंट है क्लास का, लेट्स कंक्लूड इट हियर, कि डिवोटी एसोसिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और ये मदद सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ अगर माला नहीं कर पा रहा या फिर वो रीडिंग नहीं कर रहा या मंगलारती नहीं अगर आ रहा तो मैं उसमें सिर्फ उसकी उसी चीज में हेल्प करूँ। इवन आई कैन हेल्प इन मटेरियल लाइफ आल्सो। मैं उनकी भौतिक जिंदगी में भी कुछ हेल्प कर सकता हूँ जो उसका स्ट्रेस कम करे और वो भक्ति में अपना ध्यान अच्छे से लगा पाए। मेरा पर्पस कृष्ण होना चाहिए। अगर मैं हेल्प उसकी मटेरियल भी कर रहा हूँ ना तो उसका पर्पस भी कृष्ण होना चाहिए। ऐसा नहीं है उसको पुरानी अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ रही है तो कोई बात नहीं भाई मिल गया, है ना। उसको कोई पुरानी अपना कोई अनर्थ सता रहा है तो कोई बात नहीं कर ले, एक बार करने में क्या जाता है, स्ट्रेस तो कम होगा, भक्ति में ध्यान लगेगा। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। इसमें कृष्ण से और दूर हो जाएगा। गिव हिम स्ट्रेंथ, उसको और स्ट्रेंथ दो। नहीं हम लड़ सकते हैं, पुराना अनर्थ है तो क्या हुआ, मिलके लड़ेंगे। एक दूसरे की वीकनेस पता है हमें, हम उस वीकनेस में एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, है ना। देखो जितेंद्र प्रभु, हमारी हेल्प करने के लिए कृष्ण नहीं आने वाले। प्रभुपाद आपके सामने एकदम से प्रकट होकर नहीं आपको बोलेंगे कि चलो जितेंद्र आज 16 माला करो, मैं तुम्हारे संग बैठ के करूंगा। नहीं, जो आसपास तुम्हारे भक्त बैठे हैं ना यही तुम्हारे संग बैठ के 16 माला करेंगे और तुम्हें कराएंगे। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर लाइक दिस, कि यही है मेरा सेवियर ना। हमें ऐसे एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, तो यहाँ वाइंड अप करें। ठीक है, सो कल हम डिस्कस करेंगे साधु संघ के बाद आती है भजन क्रिया। तो इस भजन क्रिया और साधु संघ के बीच में एक सेरेमनी होती है, उस सेरेमनी को बोलते हैं इनिशिएशन सेरेमनी, दीक्षा। तो हम कल डिस्कस करेंगे द प्रोसीजर ऑफ दीक्षा। दीक्षा क्या होता है, दीक्षा में कितने अंग होते हैं, दीक्षा में भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनका प्रेजेंट होना बहुत जरूरी होता है ना। और उस दीक्षा से पहले होता है गुरु चूज करना। तो ये साधु संघ से लेके भजन क्रिया तक की जर्नी डायरेक्ट नहीं होती, इसके बीच में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। तो हम इस चीज को भी डिस्कस करेंगे कि गुरु चूज कैसे करते हैं। तो हम कल टॉपिक लेंगे कि जब हम भक्ति में सीरियस होने लग जाए, जब हमें लगे कि अब हम सीरियस हो रहे हैं, तो अब हम गुरु को चूज कैसे करेंगे, है ना। मल्टी गुरु सोसाइटी है, बहुत सारे गुरु है, बहुत सारे शुद्ध भक्त है ना। मैं कैसे पहचानूं कि मेरा गुरु कौन है? तो वी विल डिस्कस दिस टुमारो, और जब भी हमारी क्लास होगी तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस द सेरेमनी ऑफ इनिशिएशन की दीक्षा का जो समारोह होता है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जो जाएंगे भजन क्रिया पे, कि अब जो हमने भजन करना स्टार्ट किया जिसमें वैरी भक्ति होती है और कई जो अंगों का हम पालन करना स्टार्ट करते हैं, एनओडी में जो 64 अंग आते हैं, तो ऐसे ऐसे अभी हम भजन क्रिया तक जाएंगे। देन फिर भजन क्रिया के बाद अनंत निर्वृत्ति है। तो अनंत निर्वृत्ति तो अपने में एक बहुत बड़ा टॉपिक होगा। ठीक है, तो क्या खत्म करें? कोई लास्ट कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट किसी का? ओके, सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।